गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए हम सभी सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों की जो क्लास होती है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने आप लोगों को अलग अलग तरह की जो पाचक ग्रंथियां होती हैं उसके बारे में पढ़ा दिया है। मैंने आप लोगों को यकृत के बारे में पढ़ाया है, सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को अग्नाशय से निकलने वाले जो अलग अलग जूसेस होते हैं और एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बता दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, और जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा दांत और हमारी जीभ। तो दांत और हमारी जीभ किस तरीके की होती है, चलिए उसे हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। तो सभी को प्रणाम, आ जाइए। और ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो जल्दी से आप सभी यहाँ पर सबसे पहले मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आप सभी को समझाया था एलिमेंट्री कैनाल। कितने बच्चों को याद है एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है एक हमारी ऐसी नली जो हमारे मुंह से शुरू होती है और हमारा जो एनस होता है, हमारा जो गुदाद्वार होता है, वहां तक वह लंबवत पाई जाती है, लंबी सी वह पाई जाती है। और उसी को ही हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो आंसर करना एलिमेंट्री कैनाल। लंबाई की अगर आप बात करो तो 9 मीटर के आसपास यह लंबी होती है ना। तो जब हम यहाँ पर अपने उस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं, जब हम अपने यहाँ पर आहार नलिका के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा मुंह यानी कि हमारी जो मुख कैविटी होती है उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर बात होती है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ पर अपने मुंह को देखते हैं, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने इस मुंह को देखते हैं, तो मुंह को जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे ही आपको क्या यहाँ पर दिखाई देगा? सभी बच्चे करो ऐसे करके करो सभी बच्चे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा? आपके दांत और आपकी जीभ। सबसे पहले क्या दिखाई देगा? आपके दांत और आपकी जीभ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे कि जब हम अपने दांतों को देखते हैं, अपनी जीभ को देखते हैं, तो चलो उसी का हम सभी यहाँ पर सबसे पहले अध्ययन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि बीच में एक जीभ हमें दिखाई दे रही है, ऊपर एक जबड़ा हमें दिखाई दे रहा है और नीचे हमें एक जबड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है पहले नंबर पर कि ऊपर जो हमें यहाँ पर जबड़ा दिखाई देता है उसे हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? ऊपर जो हमें यहाँ पर जबड़ा दिखाई देता है उसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो आंसर करना मैक्सिला के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे अपने जबड़े के बारे में, तो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको हम सभी मैक्सिला के नाम से जानते हैं, और जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसे हम सभी मैंडिबल के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाला जबड़ा क्या हो गया? मैक्सिला, और नीचे वाला जबड़ा क्या हो गया? तो आंसर करना मैंडिबल हो जाएगा। अब ऊपर वाले जबड़े की अगर आप बात करो तो जो ऊपर वाला जबड़ा होता है इसमें आप देखेंगे कि जो दांत लगे हुए होते हैं, ऊपर वाला जो जबड़ा होगा उसमें दांत लगे हुए होते हैं। तो आपसे यह यहाँ पर पूछा जाता है कि यह बताओ कि जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसमें आप जो दांत लगे हुए हैं उनको किस नाम से आप यहाँ पर जानोगे? तो आंसर करना कि उन्हें हम सभी कहेंगे मैक्सिलरी टीथ, यानी कि मैक्सिलरी दांत, ठीक है। और नीचे वाले जबड़े में जो दांत लगे हुए होते हैं उन्हें हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? मैंडिबल, मैंडिब्यूलर दांत, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करना है कि जब हम अपने ओरल कैविटी को देखते हैं, जब हम अपने यहाँ पर मुख गुहा को देखते हैं, तो हमें सबसे पहले एक जबड़ा दिखाई देता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर वाले जबड़े की अगर हम बात करें, ऊपर वाले जबड़े को हम सभी मैक्सिला कहते हैं और निचले जबड़े को हम सभी यहाँ पर मैंडिबल के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले जबड़े की अगर हम बात करें तो ऊपर जो जबड़ा होता है उसमें जो दांत लगे हुए होते हैं उसको हम सभी मैक्सिलरी टीथ कहते हैं, और नीचे जो दांत लगे हुए होते हैं उनको हम सभी मैंडिब्यूलर कहते हैं। आप सभी को मैंने स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया है, आप सभी को मैंने कंकाल तंत्र पढ़ाया है, ठीक है। और जब हम कंकाल तंत्र पढ़ते हैं तो हमें यह पता है कि हमारी खोपड़ियों में जो हड्डियां होती हैं
वह कैसी होती हैं? स्टेबल होती है। कैसी होती है? अचल होती हैं। तो अगर आप अपनी खोपड़ी के बारे में बात करें तो आपकी जो यहाँ पर हड्डियां होती हैं वह अचल होती हैं। लेकिन अगर आप अपने निचले वाले जबड़े की हड्डी की ओर देखें तो आपका जो निचले जबड़े की जो हड्डी होती है, जिसको आप सभी मैंडिबल के नाम से जान रहे हैं, यह कैसी होती है? गतिमान होती है, यानी कि मूवमेंट होती है। अगर आप यहाँ पे खाना खा रहे हो, अगर आप कुछ भी यहाँ पर बोल रहे हो, तो सभी हड्डियां बिल्कुल स्टेबल हैं, अपनी जगह स्थिर हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने निचले जबड़े के बारे में, तो जो निचला जबड़ा होता है वह कैसा होता है? गतिमान होता है। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, आप बोल रहे हो, आप निचला जबड़ा देखना इस तरीके से गतिमान होता है, मूव करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देता है, मूवेबल होता है। ठीक है, या मोटाइल होता है, जो आप बोलना चाहें, गति करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलो तो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले आज की कक्षा में हम सभी दांत के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मैम इसको नोट करते चले बेटा, अगर स्पीड से नोट कर पाओ तो अच्छी बात है, अगर स्पीड से नोट नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पीडीएफ आपको मिलती है, आराम से रिवाइज करते टाइम पे भी आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। क्लास 1 घंटे की होती है, उससे कम की ही होती है, तो इस टाइम पे आप कोशिश किया करो बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप समझ सको। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर ना कुछ शब्दों के बारे में हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है अरविंद, इसको बाद में बेटा आप नोट कर लेना, हमें 1 घंटे से कम का समय यहाँ पर मिलता है, तो कोशिश करिए समझने की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जब कभी भी हम लोग बात करते हैं अपने दांतों के बारे में, तो जो हमारे दांत होते हैं ना, उनको पढ़ने से पहले आप सभी कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और हमें यह हमेशा पता होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कुछ शब्दों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर कुछ शब्द मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है। पहले नंबर पर जो शब्द है वो है थीकोडोंट, दूसरे नंबर पर है ब्यूनोडोंट, फिर है मोनोडोंट, फिर है हिट्रोडोंट, फिर है यहाँ पर मोनोफाइकोडोंट, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा है डाइफाइकोडोंट। ठीक है, तो इसे उतारो नहीं, सबसे पहले इसे समझो। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हम चलते हैं थीकोडोंट, और समझेंगे कि थीकोडोंट का क्या यहाँ पर मतलब होता है। देखो बच्चों, जब जैसे मान लो किसी बच्चे ने बहुत मस्ती की, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको एक ढिशुम सा उसके मुंह पे लगा दिया। ठीक है, उसका जो दांत है वो टूट के गिर गया। ठीक, तो आप क्या देखोगे सभी बच्चे कि जहां पर दांत था वहां पर एक आपको गर्त यानी एक सॉकेट, एक खाली जगह वहां पर दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि भाई जहां पर दांत लगा हुआ था वहां पर एक खाली गड्ढा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसे हम सभी सॉकेट या गर्त या गड्ढे के नाम से जानते हैं। और हम सभी जो मनुष्य होते हैं, हम सभी के जो दांत होते हैं, वह दांत उसी गड्ढे में फिक्स होते हैं, है ना, उसी गड्ढे में यहाँ पर, उसी गर्त में यहाँ पर फिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हमसे यह पूछा जाए कि यह बताओ कि क्या हम सभी थीकोडोंट हैं, आंसर यस, हम सभी थीकोडोंट हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है गर्तदंती। गर्तदंती मतलब हमारे जबड़े में जो छेद छिद्र यहाँ पर बने हुए हैं, जो सॉकेट्स यहाँ पर बने हुए हैं, जो गर्त यहाँ पर बने हुए हैं, उनमें ही दांत फिक्स है, या फिर आप कह सकते हो वहीं से वह उगा हुआ दांत होता है, और उसी को हम सभी थीकोडोंट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी दांत टूट जाता है तो हमारी जो जीभ है वो बार बार वहीं जाती है, खाली जगह पे, होता है ना ऐसा। हाँ, तो वो आपको गड्ढा सा महसूस होता है ना अपने जबड़ों पे, बस वहीं से जो दांत निकला है, यानी हमारे जो दांत होते हैं वह कैसे होते हैं? थीकोडोंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चल अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ब्यूनोडोंट। ठीक है, ब्यूनोडोंट, ब्यूनोडोंट का मतलब होता है पैनापन, शार्पनेस, नुकीला। ठीक है, तो ऐसे दांत जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प है, बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं, पैने होते हैं, इस तरह के दांतों को हम सभी ब्यूनोडोंट कहते हैं। अब ये बताओ कि आपके दांत ब्यूनोडोंट हैं? आपके दांत ब्यूनोडोंट हैं? आप बोलोगे हाँ है,
क्योंकि जब हम यहाँ पर गाजर खा रहे हैं, जब हम यहाँ पर सेब खा रहे हैं, तब आप सभी यहाँ पर क्या देखोगे कि हमारे जो दांत होते हैं वह कैसे होते हैं, ब्यूनोडोंट होते हैं, है ना। तो हर दांतों को देखो, जैसे छोटे बच्चे को देखो काट लेते हैं, बड़े लोग भी काट देते हैं, है ना। तो काट दिया ना आपने, कटिंग कर दी, आपके जो सारे दांत होंगे वह कैसे होंगे यहाँ पर। तो आंसर आपको यहाँ पर करना है कि इसे हम सभी कहते हैं ब्यूनोडोंट। क्या कह रहे हैं, ब्यूनोडोंट, ठीक है। तो हमारे दांत थीकोडोंट भी हैं और हमारे दांत ब्यूनोडोंट भी है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं मोनोडोंट। मोनोडोंट का मतलब होता है समदंती। सम का मतलब क्या हो गया, समान। सम मतलब क्या हो गया यहाँ पर, समान, ठीक है। तो मोनोडोंट, मोनोडोंट की अगर आप यहाँ पर बात करो तो मोनोडोंट का मतलब होता है कि सभी तरह के दांत एक समान है। सभी तरह के दांतों की अगर आप बात करो तो उनका आकार एक जैसा है, उनका शेप एक जैसा है, उनका साइज एक जैसा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो उन्हें हम सभी समदंती यानी कि मोनोडोंट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम अपनी बात करें, मनुष्यों की अगर हम बात करें, अपनी बात अगर करें, तो क्या जो हमारे दांत होते हैं वह समदंती होते हैं, क्या वह मोनोडोंट होते हैं। आंसर नहीं, नहीं होते, नहीं होते। इसलिए देखो मैंने रोता हुआ साइन लगाया है उसके आगे, नहीं होते। क्योंकि आप सभी को यह बात पता है कि हमारे 4 अलग अलग तरह के दांत हैं, है ना। इंसिसर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चमड़नक, इस तरह के हमारे 4 दांत होते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर अपने बारे में बात करें तो हम सभी कैसे हैं, यहाँ पे समदंती बिल्कुल भी नहीं है। तो एक एक्स्ट्रा प्रश्न यहाँ पर आता है कि समदंती दांत किन में देखने के लिए मिलता है। जैसे बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम बताओ बताओ कि जो समदंती दांत होता है वह किस में देखने के लिए मिलता है। तो जो सरीसृप होते हैं यानी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हो क्रोकोडाइल्स के बारे में, ठीक है, अगर आप मगरमच्छ परिवार के बारे में बात करते हो, तो जो मगरमच्छ परिवार होता है, जो मगरमच्छ यहाँ पर होते हैं, उनमें आप देखोगे कि एक जैसे दांत आपको देखने के लिए मिलते हैं। पर इतना डिटेल में नहीं पूछता, आपसे सिर्फ यह पूछेगा कि मनुष्यों की अगर हम बात करें तो मनुष्यों में क्या समदंती दांत होता है, क्या मोनोडोंट दांत होता है। आंसर नहीं होता, आंसर नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर बात आती है कि फिर हम में कैसा दांत होता है। तो आंसर करना यहाँ पर, हम में विषम दंती दांत होता है। हम कैसे होते हैं, हिटरोडोंट होते हैं, हिटरोडोंट। हिटरोडोंट का क्या मतलब होता है, हिटरो मतलब अलग अलग और डोंट मतलब दांत। तो हम सभी की अगर आप बात करो तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 अलग अलग तरह के दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो 4 अलग अलग तरह के दांत पाए जा रहे हैं, तो यही हमारे क्या हो गए यहाँ पर, विषम दंती। तो हमारे अंदर 4 अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं। तो हम कैसे हैं, विषम दंती हैं। हम कैसे हैं यहाँ पर बेटा, विषम दंती होते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मोनोफाइकोडोंट। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, मोनोफाइकोडोंट। अब इसका क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, मोनो का क्या मतलब होता है, अगर कहीं पर मोनो शब्द लिखा हो तो मोनो मतलब होता है एक। मोनो मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दांतों के बारे में बात होगी जो हमारे पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार उगता है, एक बार निकलता है। तो इस तरह के दांत जो हमारे पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलता है या एक बार उगता है, उसे हम सभी क्या कहते हैं, मोनोफाइकोडोंट कहते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है डाईफाइकोडोंट। डाईफाइकोडोंट का मतलब क्या हो गया, डाई का मतलब क्या हो गया, 2। डाई का मतलब क्या होता है, 2, जैसा आपको पता होगा ना। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, है ना। तो इसी तरीके से मोनो मतलब 1, तो एक बार ही निकल रहा है पूरे जीवन में। और दूसरे नंबर पर आता है डाईफाइकोडोंट। डाईफाइकोडोंट का मतलब होता है ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में 2 बार उग रहे हैं। कितनी बार, 2 बार उग रहे हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है, डाईफाइकोडोंट। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम
क्या हम मोनोफाइकोडोंट हैं या हम डाइफाइकोडोंट हैं? हम दोनों हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप बात करते हो मोनोफाइकोडोंट के बारे में और आप बात करो प्री मोलर्स के बारे में, अग्र चमड़नक दांत के बारे में, तो जो अग्र चमड़नक दांत होता है ना बेटा, वो हमारे पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार उगता है। अगर आप अपने विजडम टीथ यानी कि बुद्धिमत्ता वाले दांत की अगर आप यहाँ पर बात करो, तो जो बुद्धिमत्ता वाले दांत होते हैं या जिसको अक्ल की दाढ़ कहते हो, विजडम टूथ कहते हो, वो सभी भी हमारे जीवन काल में सिर्फ एक बार उगता है। तो मोनोफाइकोडोंट और विजडम टीथ यानी अग्र चवर्ण और आपका अक्ल की दाढ़, ये आपके क्या होते हैं? मोनोफाइकोडोंट, ठीक है। जबकि इसके अलावा जो बाकी के दांत होते हैं जैसे कि कृंतक, रदनक और चवर्णक, वो सभी कैसे होते हैं? डाइफाइकोडोंट होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? तो चलो एक बार फिर से, तो सबसे पहले यस और नो में आंसर करना है, ठीक है। सभी बच्चे इधर ध्यान दो, चलो ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर यस और नो में ध्यान रखना है। सबसे पहले पहले नंबर पर थीकोडोंट, क्या हमारे दांत थीकोडोंट हैं? क्या हमारे दांत थीकोडोंट है? यस है। गर्तदंती मतलब है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। हमारे दांत सॉकेट से लगे हुए होते हैं, हमारे दांत गर्त से, गड्ढे से उगते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, क्या हमारे दांत ब्यूनोडोंट हैं? हाँ है, हमारे दांत बीनोडोंट हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने यह देखा कि हमारे दांत थीकोडोंट है, हमारे दांत ब्यूनोडोंट भी हैं, ठीक है। कोई मान लो परेशान कर रहा है, बच्चे लोगों को परेशान कोई करता है, छोटे बच्चों को काट देते हैं फट से, है ना। तो भाई बहुत नुकीला दांत होता है हमारा, ठीक है। चलो अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आपका आता है मोनोडोंट। मोनोडोंट का मतलब सारे दांत एक समान दिखते हैं। तो क्या हमारे दांत मोनोडोंट हैं? आंसर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ओके। क्या हमारे दांत हिटेरोडोंट है, विषमदंती हैं? तो आंसर यस, यस, हमारे दांत हिटेरोडोंट यानी कि विषमदंती हैं। क्या हमारे कुछ दांत मोनोफाइकोडोंट हैं? आंसर यस, आंसर यस। अगर आप बात करते हो प्रीमोलर और विजडम टीथ के बारे में, अगर आप बात करते हो अग्र चवर्णक और अपने अक्ल की दाढ़ के बारे में, तो यह पूरे जीवन में सिर्फ एक बार उगते हैं। क्या हमारे कुछ दांत डाइफाइकोडोंट हैं? हाँ है, ठीक है। कौन कौन से? अगर आप कृंतक, रदनक और चवर्णक यानी इंसिसर, कैनायन और मोलर्स की अगर आप बात करो, तो यह हमारे जीवन काल में 2 बार यहाँ पर उगते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आया है, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो, है ना, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर बात आती है बार बार कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे 4 तरह के दांत होते हैं, 4 तरह के दांत होते हैं, 4 तरह के दांत होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि हमारे जो यह 4 दांत हैं, हमारे जो यह 4 दांत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 4 प्रकार के जो दिखाई दे रहे हैं, ये 4 प्रकार के दांतों के नाम क्या क्या होते हैं? ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है और आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है इंसिसर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो ये 4 प्रकार के दांत हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इन चारों दांतों की अगर आप यहाँ पर बात करो, तो यह 4 दांत कैसे कैसे दिखाई देंगे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब दांतों की अगर आप यहाँ पर बात करो, तो दांतों में जो सबसे बाहर वाला भाग मतलब जो दिखाई देता है, ये जो 4 दांत आपको दिखाई दे रहे ना, ऊपर और नीचे, सबसे आगे की ओर, इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसे हम सभी कहते हैं इंसिसर यानी कि कृंतक। और कृंतक की अगर आप यहाँ पर बात करो, तो यह चॉपिंग या कटिंग करने का काम यहाँ पर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान रखो, तो ये जो आपको ऊपर और नीचे, जैसे आपने देखा 4 दांत ऊपर, 4 दांत नीचे, ठीक है,
इन दांतों की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो यह दांत क्या कहलाते हैं, इंसिसर, ठीक है, यानी कि कृंतक, और ये बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ठंडियां चल रही हैं, घर में गाजर आया, हमने क्या करते हैं, कट 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 करके कट लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेब, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यह कटिंग करने का काम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर मैंने यहाँ पर क्या बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था कैनायन, है ना। दूसरा मैंने क्या बताया था यहाँ पर, कैनायन। तो कैनायन की अगर आप यहाँ पर बात करो तो कैनायन क्या होगा, यहाँ 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 यहाँ, देखो बड़ा एक नुकीला सा दांत आपको निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और यह जो दांत होता है यह क्या काम करता है, फाड़ने का काम, टीयरिंग करने का काम यहाँ पर करता है। तो जैसे अगर आप बिल्ली, कुत्ता, शेर, बाघ, चीता, इन सब की बात करो, ये सभी मांसाहारी प्राणी हैं ऑलमोस्ट, है ना। ये अपने शिकार को इस तरह से पकड़ते हैं और उसका मांस इस तरह से नोचते हैं, फाड़ देते हैं उसका मांस उठा के, ठीक है, अपने शिकारी का। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनमें यह बहुत ज्यादा विकसित होता है, ठीक है, और हमारे शरीर में भी यह पाया जाता है। तो ये जो चारों तरफ के जो दांत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी अगर आप बात करते हो तो यह क्या करते हैं, फाड़ने का यानी कि टीयरिंग का काम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर फिर आपको अग्रचवर्णक और चवर्णक, प्रीमोलर और मोलर यहाँ पर दिखाई देता है। तो बात आती है कि जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं उनका क्या काम होता है। तो आंसर करना कि जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं वह पीसने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। जो कुछ भी आप यहाँ पर खाएंगे उसको पीसने का काम, ग्राइंडिंग करने का काम कौन करता है, प्रीमोलर और मोलर करता है, यानी कि चवर्णक और अग्रचवर्णक करता है, ठीक है, डन, ओके। चलो तो एक बार फिर से मैं बताती हूँ, अगर हम अपने दांतों के बारे में बात करें तो हमारे कितने तरह के दांत हैं बेटा, 4 प्रकार के दांत हमारे शरीर में होते हैं। पहला होता है कृंतक, ऋदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। इसी को हम सभी यहाँ पर कहते हैं इंसिसर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ओके। फिर आपसे क्या कहेगा कि कृंतक क्या काम करता है, यानी इंसिसर यहाँ पर क्या काम करता है। और आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि इंसिसर यानी कृंतक जो होता है वो कटिंग करने का काम, काटने का काम यहाँ पर करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर रदनक यानी कि कैनायंस की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो कैनायंस होते हैं, जो रदनक यहाँ पर होते हैं, वो टीयरिंग यानी फाड़ने का काम करते हैं। और अग्रचवर्णक और चवर्णक यानी प्रीमोलर और मोलर क्या काम करते हैं यहाँ पर, ग्राइंडिंग यानी कि पीसने का काम यह यहाँ पर करते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है, डन यहाँ पर, ओके। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी को यह बात तो पता ही है कि जब हम मनुष्यों के बारे में बात करते हैं तो मनुष्यों में जो दांत होते हैं ना वह कैसे होते हैं, 2 सेट में आते हैं, ठीक है, ठीक है। किस सेट में आते हैं, 2 सेट में यहाँ पर हमारे दांत आते हैं, ठीक है, 2 सेट में हमारे दांत यहाँ पर आते हैं। कुछ जो दांत होते हैं, कुछ जो दांत होते हैं वह कैसे होते हैं, उनको हम सभी क्या कहते हैं, दूध वाले दांत, मिल्क टीथ यहाँ पर कहते हैं। और जो कुछ दांत होते हैं उसको हम सभी परमानेंट टीथ या स्थायी दांत कहते हैं, ठीक है। तो 2 सेट में हमारे दांत निकलते हैं, ठीक है। तो जब जैसे मान लो आपका जन्म हुआ, आप लगभग 7-8 साल के यहाँ पर हुए, ठीक है। तो 7 साल के अगर आप यहाँ पर 7 महीने के, मैं साल बहुत हो गया, 7 महीने 8 मंथ की अगर आप बात कर रहे हो कि 7 महीने 8 महीने के आसपास आप यहाँ पर हो, तो आप लोगों को यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे आप 7 महीने के होते हो वैसे ही दूध के दांत यहाँ पर आने लग जाते हैं, ठीक है, दूध के दांत यहाँ पर आने लग जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एक यहाँ पे लड़का है जीशु, वो कह रहा है स्पीड बढ़ाइए मैम। बेटा 2G की तुम्हारी जो ब्रेन की स्पीड है वो तो 2G वाली भी नहीं है, हैं? और तुम्हें चाहिए 6G में मैम पढ़ाए। बेटा कैसे कैप्चर करोगे, कैसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। तो इसीलिए जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो। तो अपनी जो अक्ल है ना वो 2G से कम 5G 4G तक तो करो, तभी मेरी बात समझ आएगी,
ठीक है, और मैं इतने आराम से पढ़ा रही हूँ तब तो समझ आ नहीं रहा, वैसे पता नहीं क्या समझ आएगा तुम्हें। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, मैडम को मत समझाओ कितनी स्पीड में पढ़ाना है कितनी नहीं, ठीक है। चल, कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा अपने आप को समझते हैं यहाँ पर, और होते कुछ नहीं है। हे भगवान, क्या होगा ऐसे बच्चों का। चलो छोड़ो उसको। अच्छा, बाकी बच्चे भी उसको कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये बात तो सच है। चलिए मैम, चवर्णक और चवर्णक में क्या, अग्र चवर्णक और चवर्णक में क्या अंतर है? बेटा देखो, अग्र चवर्णक होगा थोड़ा आगे वाले दांत, और अगर आप बात करते हो चवर्णक, इसका मतलब पीछे वाले दांत। ठीक है, कोई खास अंतर नहीं होता है। ठीक है चलो। ठीक है चलो बच्चों, ओके, पढ़ाई पे ध्यान दो। एक तो ये चैतन्य नाम का जो लड़का है, ये भी उल्टी उल्टी बातें करता है। सभी बच्चे कह रहे हैं यस, तो ये बच्चा कहेगा नो। बेटा पढ़ाई पे फोकस करो। चलो ठीक है, अब चुप हो जाओ सभी बच्चे, चलो पढ़ने पे ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब हमारा जन्म होता है, और लगभग हम सभी 7 मंथ के होते हैं, यानी 7 महीने के आसपास यहाँ पर हम होते हैं। ठीक है, और 7 महीने के आसपास आप देखोगे जब होगे तो दूध के दांत आने यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो दूध के दांत की अगर आप यहाँ पर बात करो, तो जब आपको ध्यान रखना है कि जब हम छोटे होते हैं, लगभग 7 महीने के हम सभी यहाँ पर होते हैं, तो उसके बाद आप सभी यहाँ पर देखोगे कि दूध वाले दांत यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और लगभग हम जब 10-11 साल के होते हैं, या फिर हर शरीर का अपना अलग अलग है, या फिर हम सभी यहाँ पर बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जब कभी भी हम लोग, क्या मैम आप मिल्क के दू आए क्या? चैतन्य देखो, पहली बात तो यह है कि बेटा आप सबसे पहले तो लिखना सीखो। आपको लिखना नहीं आता, आपको इंग्लिश तो आती नहीं है, पर आपको हिंदी लिखनी भी नहीं आती। दिक्कत यह है आपके साथ। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर हिंदी लिखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप हिंदी यहाँ पर लिखिए, कम से कम हिंदी तो सही लिखिए। आप बस टाइप कर दे रहे हैं कुछ भी उठा करके, तो पहले उसको सही से लिखो, तो क्या लिख रहे हो। फिर मैम मेरे 3 एक्स्ट्रा टीथ हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके। देखो बेटा, इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मैं भी, मेरे को भी एक टाइम पे इंग्लिश नहीं आती थी, या बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम आप जो मैसेज यहाँ पर लिखते हो ना, वो मैसेज तो आप सही से लिखो कम से कम, है, ताकि मुझे तो समझ आए कि क्या पूछना चाह रहे हो। चलो, अब चलो, बहुत बातें हो गई इधर उधर की। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो। दूध के दांत ही नहीं उग पा रहे हैं तुम लोगों के, जब से 5 मिनट हो गया, अब शांति से रखो यहाँ पर। क्या मैम मिल्क अभी भी आते हैं क्या? क्या मैम मिल्क अभी भी आते हैं क्या? ये क्या है, क्या लिखना चाह रहा है भाई? हाँ, क्या मैम मिल्क टीथ अभी भी आते हैं क्या? अच्छा, ये बोलना चाह रहा है शायद ये। हाँ भाई, मिल्क टीथ तो हर इंसान के आता ही है जब वो छोटा होता है। तो चलो, ये बुद्धू हो गया है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो बच्चों अब चुप हो जाओ सभी, सभी के मिल्क के दांत के बातों में बारे में पढ़ो। देखो, सबसे पहले पहले नंबर पर, जब हम यहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, लगभग हम 7 मंथ के होते हैं, 7 महीने के आसपास के होते हैं, उस टाइम पर अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मिल्क टीथ आते हैं, दूध के दांत यहाँ पर आते हैं। जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं, लगभग 11 साल के, 12 साल के, 13 साल के, तो ये वाले जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। ये जो मिल्क वाले दांत होते हैं ये टूट जाते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ये टूट जाते हैं, और इनके स्थान पर स्थायी दांत आने यहाँ पर शुरू होते हैं, यानी परमानेंट टीथ यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट।
तो ये माना जाता है कि जब कोई भी बच्चा 14 साल के आसपास हो जाता है तो ये दांत यहाँ पर आने लग जाते हैं, सेट होने लग जाते हैं और यह स्थायी दांत होते हैं। दूध के दांतों की जो संख्या की अगर हम बात करें, दूध के दांतों की जो संख्या होती है वह 20 होती है। जबकि अगर हम किसी वयस्क के बारे में बात करते हैं, किसी एडल्ट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर दांतों की संख्या कितनी होगी? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि मैम 32 ही क्यों? अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम मेरे तो 28 ही हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे तो 33 हैं, मेरे तो 35 हैं, तो क्या मैं एलियन हूँ? क्या मैं मंगल ग्रह से आया हुआ हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कम या ज्यादा, लेकिन हम 32 को ही क्यों आइडियल मानते हैं? देखो यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात औसत। पहली बात क्या होती है? औसत। औसत की अगर आप यहाँ पे बात करो, एवरेज की अगर आप बात करो, तो एन एवरेज अगर आप देखो, औसत की अगर आप बात करो, तो मोस्टली जो मनुष्य होते हैं उनमें 32 दांत ही व्यस्क अवस्था में देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सॉकेट्स। मैंने आपको बताया था ना, जबड़ों में गड्ढे पाए जाते हैं, सॉकेट्स पाए जाते हैं। तो वो जो सॉकेट्स पाए जाते हैं, अगर उनको अच्छे से डिटेलिंग में गिने तो वो 32 होते हैं किसी वयस्क इंसान के अंदर। ठीक है। तो इसीलिए हम सभी औसत लेकर के चलेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आता है दूध के दांत कितने होंगे? 20। और जो एडल्ट दांत होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, बड़ों में जो दांत होते हैं वह कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात आती है यहाँ पर, और वो है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? डेंटल फॉर्मूला के बारे में हम सभी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जब हम डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो डेंटल फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। और अगर हम स्थायी दांत के बारे में बात करें तो इसके फॉर्मूला को लिखा जाता है 2123 इंटू 2। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें पहले नंबर पर, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है हमारे ऊपर के जबड़े का दांत। नीचे जो लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है निचले जबड़े का दांत। और ये एक तरफ के दांतों को ही प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक तरफ के दांतों को ही प्रदर्शित कर रहा है। और इसीलिए इंटू 2 हम लिखते हैं, क्योंकि हमें दोनों तरफ के दांत यहाँ पर चाहिए। ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए बेटा, ऊपर जो लिखा हुआ है वो है ऊपर जबड़े का दांत, नीचे जो लिखा हुआ है वो है निचले जबड़े का दांत, और इंटू 2। ठीक है। इसका मतलब है कि इंटू 2 मतलब एक तरफ के दांत ही ये दिखा रहा है, तो इंटू 2 करते तो ये इस तरफ के भी दांत यहाँ पर होते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा हुआ होता है, जैसे अगर आप बात करो ये वाला, ठीक है, तो ये आपका जो दांत है ये है कृंतक यानी इंसिसर। ये वाला जो दांत है ये क्या है आपका? कैनायन यानी कि रदनक। ये वाला जो दांत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है? अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर। और ये वाला जो दांत आपको यहाँ पे लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये वाला दांत, ये क्या है आपका यहाँ पे? चवर्णक। ठीक है। इसी तरीके से उधर भी है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक एक करके आपके सारे दांत यहाँ पर होंगे। ठीक है। मैम एक बार फिर से बता दो। अच्छा ठीक है। देखो, शांत हो जाओ, यहाँ पर शांत हो जाओ। सबसे पहले देखो, छोटे बच्चों में 20 दांत होते हैं, बड़े लोगों में 32 दांत होते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे यहाँ पर दंत सूत्र के बारे में। दंत सूत्र की अगर आप बात करो, यानी कि डेंटल फॉर्मूला की अगर आप बात करो, तो जो डेंटल फॉर्मूला होता है वह आपको बताता है कि कितने कितने दांत किस तरह से आपके जबड़े में लगे हुए होते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2120 अपॉन 2120 इंटू 2, ये छोटे बच्चों का दांत होता है। 2123 इंटू 2, ये बड़े लोगों के दांत का डेंटल फॉर्मूला यहाँ पर होता है। ठीक है। आपको मैंने लाइन से दांत बताया था। इसकी अगर आप बात करो तो यह कृंतक को दिखा रहा है, इसकी अगर आप बात करो तो यह रत्नक को दिखा रहा है,
इसकी अगर आप यहाँ पे बात करो तो यह अग्रचवर्णक को बता रहा है। और सबसे लास्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो सबसे लास्ट की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो यह किसको दिखाएगा, तो आंसर करना कि यह अग्रचवर्णक और चवर्णक को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों में दांत का फॉर्मूला लगा करके दांतों की संख्या निकालते हैं, और बड़े लोगों में दांत की का फॉर्मूला लगा करके उनकी संख्या भी यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, ये एलिफेंट वाला बच्चा कौन पागल हो रहा है, क्या हो गया भाई एलिफेंट को? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है इस लड़के का, बाकी हर जगह ध्यान है इसका, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान नहीं है। बेटा सब बताऊंगी कि हाथी के बच्चे में कितना दांत होता है, हाथी की माँ में कितना दांत होता है, और हाथी की दादी में कितना दांत होता है, सब समझाऊंगी मैं। ठीक है, पर अभी चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, सबसे पहले किसके पास जाएंगे, छोटे बच्चों के पास। एक छोटा बच्चे के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, और जो छोटा बच्चा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा उसका डेंटल फॉर्मूला है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। यही छोटे बच्चे के दांत का फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे, और सबसे पहले निकालेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसमें कितने दांत इंसिसर के होते हैं, कितने दांत केनायन के होते हैं, और एक मिनट रुको बच्चों, एक बच्चे को ब्लॉक करना है, प्रसाद देना है आज का। चलो अब सबसे पहले हम लोग बस एक ही था, एक बच्चे को प्रसाद मिल गया है आज का। ठीक है, बाकी बच्चे अगर फालतू की बकवास करेंगे तो सबको प्रसाद मिलेगा आज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के बारे में। छोटे बच्चे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो भी यहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो है 2102 इंटू 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर पर कि भाई जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनमें इंसिसर के कितने दांत होते हैं, केनायन के कितने दांत होते हैं, प्री मोलर के कितने होते हैं, और मोलर के कितने होते हैं। चलिए तो इसको निकालना हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सभी निकालेंगे इंसिसर यानी कि कृंतक के दांत। ठीक है, अब कृंतक के दांतों की अगर आप यहाँ पर बात करो तो कृंतक का दांत यहाँ पर कौन सा होगा, तो आपको बताना है यहाँ पर कि ये जो पहला लिखा जाता है भाग, इसे हम सभी कहते हैं कृंतक। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, कृंतक को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 2/2 और यहाँ पे इंटू 2। ये किसको प्रदर्शित करेगा, तो आंसर आपको करना है कृंतक को ये यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर और नीचे लिखा हुआ है इसको हमें भाग नहीं देना, इसको हमें डिवाइड यहाँ पर नहीं करना। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ऊपर जो लिखा हुआ है वह ऊपर के जबड़े का दांत है, और ये जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है यह नीचे के जबड़े का दांत यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है कि जब हम 4 दांत के बारे में बात करेंगे, 4 ऊपर दांत हैं, 4 नीचे दांत हैं, तो ये टोटल कितने दांत हो गए, 8 दांत। कितने हो गए, 8 दांत। ठीक है, डिवाइड नहीं करना इसको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ऊपर जो लिखा जा रहा है वह ऊपर के जबड़े का दांत है, और जो नीचे लिखा जा रहा है वह नीचे के जबड़े का दांत है।
इसका यह मतलब हमें समझ आया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो कुल संख्या यहाँ पर होती है कृंतक की, वह कितनी होती है 8। इंसिसर की कितनी होती है 8। अब सभी बच्चे मुझे कैनायन का निकाल करके बताएंगे, रत्नक का निकाल के बताएंगे। चलिए सभी बच्चे मुझे यहाँ पे कमेंट करेंगे, और जिन्होंने जो गलत बताया वो दांत उखाड़ लिया जाएगा आज ही क्लास के अंदर। ठीक है, चलो बताओ, अब जल्दी से बताओ। तो देखो सिंपल है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस वाले हिस्से के बारे में। ठीक है, तो 1/1 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना हो गया? 2 ऊपर दांत 2 नीचे दांत 4। कितने हो गए? 4। बहुत अच्छे। अब सभी बच्चे मुझे यहाँ पर बताएंगे कि प्री मोलर कितना होगा, यानी अग्र चवर्णक कितना होगा। अग्र चवर्णक कितना होगा? चलो, अग्र चवर्णक कितना होगा? क्या है? ऊपर 0 नीचे 0। कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो प्री मोलर होता है, जो अग्र चवर्णक होता है, अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यह कैसा होता है? मोनोफाइकोडोंट। ये कैसा होता है? मोनोफाइकोडोंट, यानी यह सिर्फ एक बार उगता है। यह सिर्फ एक बार उगता है ना। तो यहां पर अगर आप देखो तो छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। तो लिख लो यहां पर कि छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, और इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ? 0/0। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट अब आएगा मोलर कितने होते हैं बेटा, चवर्णक कितने होते हैं, कौन बताएगा? 2/2 इंटू 2, तो कितना हो गया? ये 8। चवर्णक कितने होते हैं? 8। तो यहां पर आपने क्या देखा कि सब कुछ मिला करके 8 + 4 + 0 + 8 कितना हो गया? 20। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांत कितने होते हैं? तो आंसर करना कि 20 दांत होते हैं। हो गया 20 दांत, है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमें ना कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है, हम क्या करें? अगर आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो आप सीधे सीधे भी इसको याद कर सकते हो। सीधे सीधे भी आप इसको याद कर सकते हो। कैसे? कि छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो कृंतक 8 होते हैं, रत्नक 4 होते हैं, अग्र चवर्णक नहीं होता है और चवर्णक 8 होता है। इसी तरह से बड़े लोगों का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बड़े लोगों में कृंतक 8 होता है, रत्नक 4 होता है, अग्र चवर्णक 8 होता है और चवर्णक 12 होता है। तो आप यहां पर अगर कैलकुलेशन करते टाइम पे आपको लगेगा कि मैम मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, शायद मैं एग्जाम में गलत कर दूं, तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे इसको याद कर लीजिए। सीधे सीधे इसको यहां पर याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल अलग बायोलॉजी चल रही है। बायोलॉजी के जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर ऐसे याद नहीं हो रहा, ऐसा लगेगा कि नहीं रॉन्ग हो रहा है मेरा मैम, मैं घबरा रहा हूँ, मैं घबरा रही हूँ, शायद मैं वहां पे भूल ना जाऊं, तो सीधे सीधे याद कर लो। सीधे सीधे याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर आपको विशेषता यहाँ पर क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि छोटे बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है वो है विजडम टीथ। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो है विजडम टीथ, जिसे हम सभी कहते हैं अक्ल की दाढ़। अक्ल की दाढ़, ठीक है, अक्ल की दाढ़, विजडम टीथ।
अब ध्यान आपको यह रखना पड़ेगा कि जब हम विजडम टीथ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो विजडम टीथ होता है वो हमेशा 18 साल के बाद ही निकलेगा। कभी भी 18 साल के पहले नहीं निकलेगा, हमेशा 18 साल के बाद निकलेगा। पर ऐसा नहीं है कि 18 साल में ही निकल जाएगा। कुछ लोग जब 20 साल के होते हैं, कुछ लोग जब 25 साल के होते हैं, यहाँ तक कि कई लोग जब 35-40 साल के भी होते हैं तब भी निकलता है। उसका निकलने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन 18 साल से पहले नहीं निकलेगा, 18 साल के बाद ही निकलेगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं अक्ल की दाढ़ के बारे में, तो जो अक्ल की दाढ़ होती है वह क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर इट इज द लास्ट मोलर्स। लिखेंगे यहाँ पर अंतिम चवर्णक। अंतिम चवर्णकों को ही हम सभी किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर अक्ल की दाढ़ के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और ये भी जीवन में एक बार ही निकलता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि दूध के दांत जो होते हैं उस टाइम पे तो निकल नहीं रहा, अक्ल की दाढ़ बाद में ही निकलता है। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि मैम क्या इसका हमारी बुद्धि से कोई संबंध है या नहीं है, मतलब क्या ये हमारी इंटेलिजेंसी से कोई रिलेशन रखता है या फिर नहीं रखता है। आंसर नहीं रखता, आंसर नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका हमारे बुद्धि से कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे, मतलब फिर इसका अक्ल का दाढ़ क्यों रखा गया, है ना। तो एक कहानी की तरह आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है वो, और पुराने समय की बात है, उस टाइम पे क्लॉक नहीं होता था, उस टाइम पे कैलेंडर्स नहीं होते थे। तो वो बच्चा गया और अपने पापा से यहाँ पर जिद करने लगा। अपने पापा से वो बोला कि पापा मुझे ना मेरी शादी करवा दो एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ, और मेरे को ना राज सिंहासन में भी बैठा दो, मैं राजा बनूंगा। अब वो छोटे से बच्चे को क्या बोले कोई, तो पापा ने उसको टालने के लिए कह दिया कि बेटा जब तुम्हारे अक्ल की दाढ़ आ जाएगी ना तो उस टाइम पर मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी से, और तुम्हें राज सिंहासन में भी बैठा दूंगा, ठीक है। तो उसको क्या कह दिया, अक्ल की दाढ़। और वो अक्ल की दाढ़ जो होती है ना वो 18 साल के बाद ही निकलती है, ठीक है। और तब तक जो राजकुमार है उसके निकले चाहे ना निकले, लेकिन ये है कि जो राजकुमार होता है उसको पता लग जाती है चीजें कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो तब से शायद इसका नाम अक्ल की दाढ़ बन गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमारी तो निकलनी शुरू हो गई है क्योंकि हम 18 साल के आसपास के हो गए हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 35-40 के बाद भी निकलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पापा मम्मी की एज हो जाती है तब निकल रहा है ना, ऐसा भी कई बार होता है। ओके बच्चों, चल हो गया। चलिए अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर हम चलते हैं, एक क्विज, एक क्वेश्चन, और देखते हैं कितने बच्चे इसको यहाँ पर सही करेंगे। अक्ल की दाढ़ इनमें से कौन सी होगी, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। चलिए लिखते हैं यहाँ पे थर्ड मोलर्स, फोर्थ मोलर्स, फिफ्थ मोलर्स, या फिर सेकेंड मोलर्स। चलो अब यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम यह बात करें किसके बारे में, मोलर्स के बारे में, अगर हम यहाँ पर बात करें मोलर्स के बारे में, तो हमें पता है कि अंतिम जो चवर्णक होता है, अंतिम जो चवर्णक होता है वही अक्ल की दाढ़ होती है। तो यह बताइए इनमें से अक्ल की दाढ़ कौन सी है, इनमें से अक्ल की दाढ़ कौन सी है। इतनी पिटाई करूंगी, इतनी पिटाई करूंगी तुम बच्चों की, सच बता रही हूं। एक दो बच्चे का यहाँ पे सही से, पप्पू का बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा सभी बच्चों का बिल्कुल गलत आंसर है। बहुत पिटाई होनी चाहिए। नीरज का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ एक विनोद, विनोद कुमार का भी ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चों का ठीक है। अब देखो सबके ठीक हो रहे हैं, है ना, जब जैसे पिटाई की मैंने धमकी दी सबके ठीक हो रहे हैं। बेटा इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा ना, इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा ना वह क्या है, हमारा थर्ड मोलर। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। अब कैसे सही है यहाँ पर ए ऑप्शन, चलो समझते हैं इसको। सबसे पहले
बच्चा आपको पहले ही पता है ना कि 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, यही तो वयस्क का फॉर्मूला होता है, यही तो एडल्ट दांत का फॉर्मूला होता है। और अगर आप एडल्ट के बारे में बात करें तो लास्ट के 3 जोड़ी में ही तो मोलर होते हैं, तो ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मोलर्स क्यों निकाल रहे हो तुम? क्या डायनासोर बनाओगे क्या उसको, इंसान को? हाँ, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड मोलर, लास्ट चवर्णक यहां पर होता है। ठीक है, ओके बच्चों, समझ आ गया? चल, तो ये क्या था हमारा यहाँ पर? दांत। ये क्या था हमारा यहाँ पर? दांत। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट समझ लो, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जब अपने दांतों के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पर दांत होते हैं ना, उसकी एनाटॉमी, उसकी संरचना के बारे में भी हम सभी यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, दांतों की अगर आप यहाँ पर बात करो तो दांतों को हम सभी 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। किन भागों में? 3 भागों में यहाँ पर इसे बांट करके हम सभी पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो ऊपर नंबर का जो भाग आपको यहाँ पर दिखाई देता है, इसे हम सभी कहते हैं क्राउन वाला भाग। अगर आप अपने दांत को देखो, दांतों करो ई, है ना, तो दांत की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं क्राउन, यानी कि किरीट। बीच में जो जबड़े वाला भाग जो लगा हुआ होता है, जबड़े से लगा हुआ जो भाग होता है उसको हम सभी कहते हैं नेक, यानी कि ग्रीवा। ठीक है, और जो दांत का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो जड़ें होती हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो जो भी आपका जबड़ा है उसके नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई देती हैं? जड़ें दिखाई देती हैं। और जड़े की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो जड़ होते हैं उसके आसपास से आपको क्या दिखाई देंगी? रक्त नलिकाएं बहती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अगर कोई दांत आपका उखाड़ लिया जाए तो खून बहने लगता है ना, तो वो क्यों बह रहा है? क्योंकि रूट्स, अगर आप जड़ों के बारे में बात करें तो नीचे आप क्या देखेंगे? रक्त नलिकाएं होती हैं। आगे बात करते हैं कि जब कभी भी हम लोग अपने दांत को देखते हैं तो दांत का जो ऊपरी हिस्सा हमें दिखाई देता है उसके ऊपर की तरफ आपको एक इस तरीके से, ऊपर की तरफ आपको एक इस तरीके से भाग दिखाई देता है जिसे हम सभी इनेमल यानी ताम्र चीनी कहते हैं। तो अगर आप अपने आप दांतों को देखते हो, दांत क्या है आपके जो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम सभी इनेमल के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ताम्र चीनी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और इनेमल की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो इनेमल होता है ना, ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो आंसर करना कि अगर आप ताम्र चीनी यानी इनेमल के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हमारे दांतों को सफेद भाग बनाने का काम और चमक देने का काम भी यही करता है। कौन? इनेमल, यानी कि ताम्र चीनी यहाँ पर करता है। ठीक है, आगे भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जो इनेमल होता है वह किससे बना हुआ होता है, तो आंसर आपको करना है यहाँ पे कि यह खनिज से बना हुआ होता है। किस खनिज से, किस मिनरल से बना हुआ है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से ये यहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि जब हम अपने दांतों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दांत किससे किससे बने हुए हैं? आंसर करना, जब हम अपने दांतों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दांत में कुछ टिश्यूज यानी कुछ ऊतक होते हैं और कुछ मिनरल्स यानी कि खनिज लवण होते हैं। जो भी हमारे दांत का ऊतक होता है, जो भी हमारे दांत का टिश्यू होता है, उसे हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? तो आंसर करना कि टिश्यू जो भी यहाँ पर पाए जाते हैं उसे हम सभी यहाँ पर डेंटाइन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर खनिज पदार्थ आपको देखने के लिए मिलता है, यह कौन कौन से हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फॉस्फेट। लगभग दांतों का 89% भाग जो मिनरल यहाँ पर बनाता है वह कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड। ठीक है, और फिर आपसे यह पूछा जाता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो आंसर करना कि ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, चलो बच्चों, ये लड़का क्या पूछ रहा है इधर वाला? राजा भैया, हाँ ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा, A4 साइज की PDF मिल जाएगी। इसके लिए रसगुल्ला बन के ऐसे गाली वाला जो वो होता है इमोजी, ये देने की आवश्यकता नहीं है अपने टीचर को। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ना तमीज भी सिखानी पड़ेगी, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे आते हैं जिनको बेसिक ज्ञान नहीं है कि अपने टीचर से कैसे बात करते हैं। चलो, हो गया बच्चों यहाँ पर। अंकित देखो, इसको इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, दूसरे टीचर्स के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता जानकारी।
ठीक है, तो बेटा दूसरे जो टीचर्स हैं उनके बारे में अगर आप मुझसे जानकारी लोगे, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। चलो हो गया, क्लियर है, चलो ठीक है। तो आज की क्लास को हम सभी आज के क्लास को हम सभी इतना ही यहाँ पर रखते हैं और उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। क्लास के बाद जब ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा ना, उस चैप्टर के बाद फिर आप सभी को इसकी A4 की साइज की PDF में दे दूंगी, ठीक है। ओके ठीक है राजा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो बच्चों, तो कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ये थोड़ा स्पीड में हम सभी यहाँ पर पढ़े। आज थोड़े नए नए शब्द थे, इस वजह से मैंने थोड़ा आप लोगों को आराम आराम से पढ़ाया था, ठीक है। चलो तो कल की क्लास में मिलते हैं, आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।